हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि 21वीं सदी में धरती के पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है कि सारे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं। पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट इससे बहुत परेशान हैं और काफ़ी एक्सपेरिमेंट की खोज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं मिलता। वो समझ जाते हैं कि अब इंसानों को बचाने के लिए इन्हें दूसरी प्लेनेट की ज़रूरत है और इसके लिए मार्स प्लैनेट को चुना जाता है। इस मिशन के तहत साइंटिस्ट मार्स पर मॉस नाम का एक पौधा और कुछ कॉकरोचेस को भेजते हैं, क्योंकि मॉस और कॉकरोच काफी कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। यहाँ से सीन 500 साल बाद यानी साल 2597 में शिफ्ट होती है। धरती की पॉपुलेशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, हर जगह क्राइम है। इसके बाद हम दो क्रिमिनल्स कोमाची और ननाओ को देखते हैं। इनके पास एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, लेकिन वो इन्हें अरेस्ट नहीं करता, उल्टा एक ऑफर देता है कि हम मार्स पर एक टीम को भेज रहे हैं, तुम भी उस मिशन में शामिल हो सकते हो। इसके बदले मैं तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं सब हटा दूंगा और उल्टा तुम्हें बहुत पैसे भी दूंगा। ये दोनों मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके साथ मिशन में दुनिया भर के और भी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और सबको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें मार्स पर भेजा जाता है। मार्स पर जब इनका रॉकेट लैंड होता है तो रॉकेट से एक गैस निकलती है ताकि आसपास कोई खतरनाक क्रीचर या फिर अब तक यहाँ कॉकरोच की आबादी बढ़ गई हो तो वो सब बेहोश हो जाए। लेकिन जब ये रॉकेट से बाहर निकलते हैं तो आसपास कुछ भी नहीं होता। थोड़ा आगे जाकर कोमाची और ननाओ अपने सामने एक अजीब सा क्रीचर देखते हैं जो आधा इंसान और आधा कॉकरोच के तरह दिखते हैं। वो क्रीचर बहुत ही तेजी से आकर ननाओ पर हमला करके उसी स्पीड से गायब हो जाता है। इधर ननाओ की मौत हो जाती है। कोमाची उससे प्यार करता था, इसलिए वो काफी दुखी होता है और ननाओ की डेड बॉडी लेकर स्पेसशिप में वापस आता है। लेकिन कोमाची हैरान था कि उस क्रीचर ने उसे कुछ नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर सबको बताता है कि जिन क्रीचर ने उनके ऊपर हमला किया था वो वही कॉकरोचेस है जिन्हें 500 साल पहले मार्स पर भेजा गया था। 500 साल में वो इवॉल्व हो गए हैं और अब इंसानों की तरह ही दिखते हैं। काफी ताकतवर है और इनके अंदर इंसानों की तरह सोचने की शक्ति भी है। इनसे लड़ने के लिए कोमाची के टीम को एक डीएनए इंजेक्शन भी दिया गया होता है, जिससे इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। इनमें से एक मेंबर कहता है कि मैं इस इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंसानों में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। इसलिए उसे इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिस कारण उसके डीएनए में बदलाव होने लगते हैं और वो काफ़ी ताकतवर बन जाता है। फिर जैसे ही वो शिप से बाहर आता है, कॉकरोच के साथ उसका सामना होता है, लेकिन डीएनए के कारण उसके अंदर आग की शक्ति आ गई थी, जिससे वो कॉकरोच के ऊपर आग फेंकता है। पर कॉकरोच सरवाइव कर जाते हैं, उन पर आग का कोई भी असर नहीं होता और वो इस मेंबर को मार डालते हैं। इधर एक कॉकरोच इनके शिप के ऊपर का कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है और दूसरा एक मेंबर को भी मार डालता है। इससे पहले कि वो सबको मार दे, इनका एक और क्रू मेंबर अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा लेता है और वो उस कॉकरोच को मार देता है। लेकिन अब तक बाहर बहुत सारे कॉकरोच आ चुके थे जो इनकी शिप को घेर लेते हैं। इन्हें रियलाइज होता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा और यहाँ से जाने निकलते हैं, मगर इनका शिप पूरी तरीके से खराब हो चुका था और अभी उड़ान भी नहीं भर सकता। अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि ये उस रॉकेट को ढूंढे जिसके अंदर 500 साल पहले इंसानों ने कॉकरोच को यहाँ पर भेजा था। उसी शिप के मदद से सब यहाँ से निकल सकते थे। कोमाची को ननाओ के लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो उसकी डेड बॉडी को वापस धरती पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके बिना ही कोमाची को यहाँ से जाना होगा। फिर ये सब लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर देखते हैं कि बहुत सारे कॉकरोच इन पर हमला करने के लिए आ गए हैं। इसलिए एक और मेंबर खुद को डीएनए का इंजेक्शन लगाता है और डीएनए चेंजेस के कारण वो अपने मुंह से आग निकालने लगता है। ये आग इतनी खतरनाक होती है कि कॉकरोचेस को पीछे हटना पड़ता है और ये सब अपनी गाड़ी से आगे निकलते हैं।
पर कॉकरोच हार नहीं मानते और फिर से इन पर हमला करते हैं। इसलिए अब दो लड़कियां खुद को डीएनए इंजेक्ट कर लेती हैं और गाड़ी से आगे बढ़ते हुए कॉकरोच का सामना करते हैं। पर कॉकरोच की झुंड इतना ज्यादा थी कि इस दौरान इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो तीन मेंबर्स जिन्होंने खुद को डीएनए इंजेक्ट किया था वो गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं। इनकी गाड़ी ऑटो पायलट में थी इसलिए वो अपने आप यहाँ से निकल जाती है और इन तीनों को कॉकरोच की सेना का सामना करना पड़ता है जो एक एक करके इन तीनों को मार देते हैं। इधर बचे हुए लोग उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। दो मेंबर बाहर ही रुकते हैं और तीन लोग शिप के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ से इंफॉर्मेशन अर्थ पर भेज रहा है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तभी कॉकरोच का हमला होता है और वो बाहर के दो मेंबर्स को मार देते हैं। शिप के अंदर लोगों को पता चल जाता है कि सेना उन तक पहुंच गई है, जिनका दिमाग पहले से ज्यादा तेज है क्योंकि वो इंसानों से सीख रहे हैं। इसलिए अंदर तीनों अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा लेते हैं, जिस कारण इनके अंदर अलग अलग पावर आती है। असल में ये डीएनए धरती पर रहने वाले अलग अलग जीवों का डीएनए था, जिस वजह से इनके अंदर उन जीवों की पावर आ चुकी थी। फिर तीनों बाहर जाकर उनका सामना करते हैं। इधर शिप के अंदर इनकी कैप्टन बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक कॉकरोच आता है जिसके अंदर से फाड़ कर इन्हीं की एक साथी निकलती है जो उस इंसान से मिली हुई है जिसने इन सबको यहाँ मार्स पर भेजा है और ये वही है जो धरती तक मैसेज पहुँचा रही थी। यहाँ पर इन्हें एक खास मकसद के लिए भेजा गया था। असल में यहाँ एक स्पेशल टाइप का अंडा रखा हुआ होता है और इन्हें उस अंडे को धरती तक लेकर जाना था, इसलिए ये सारा मिशन प्लान था। फिर वो कैप्टन को मार देती है और अपने साथी को भी पानी डालकर होश में लाती है। ये दोनों मिले हुए हैं और मिशन का जो हेड है उसके लिए काम करते हैं। इनके पास वो अंडा होता है जिसे इन्हें धरती पर लेकर जाना था। तभी वो अंडा फटता है और उसके अंदर से बिल्कुल वही एडेप्टेड कॉकरोच की तरह दिखने वाले दो न्यूली बॉर्न कॉकरोच निकलते हैं। यानी ये कॉकरोच का अंडा लेकर जाने वाले थे। अब ये लोग टेक ऑफ करते हैं और स्पेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी शिप के अंदर न्यूली बॉर्न कॉकरोच अपने साथी को आवाज लगाते हैं और नीचे से सारे कॉकरोच उड़ते हुए उनके शिप के साथ चिपक जाते हैं, जिस कारण वो क्रैश हो जाता है। और यहाँ मार्स पर अब सिर्फ 3 इंसान बचे हुए थे। कॉकरोच से बचने के लिए वो एक बार फिर से डीएनए को अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे इनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। इनका एक साथी तीसरी बार डीएनए का इंजेक्शन लेता है, जिसके कारण उसमें उड़ने की भी शक्ति आ जाती है और वो बहुत सारे कॉकरोच को ख़त्म कर देता है। लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर ये तीनों महीनों तक इनका सामना करे तो भी सबको मार नहीं पाएंगे। वो थक जाता है और तभी एक कॉकरोच जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसके पंख पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी इनको आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर पहले तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन कोमाची देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ननाओ है, जिससे वो प्यार करता था, जिसे सबसे पहले एक कॉकरोच ने मार दिया था। वो एक अलग ही क्रीचर में बदल गई थी और अपने डस्ट को सभी कॉकरोच के ऊपर फैलाना शुरू कर देती है, जिससे एक कॉकरोच को गुस्सा आता है। वो उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि ननाओ की डस्ट में बारूद की शक्ति है। कोमाची का दूसरा साथी जिसके पास पंख है वो समझ जाता है कि अब यहाँ क्या होने वाला है और वो जल्दी कोमाची को उठाकर दूसरे तरफ उड़ता है। तभी फायरिंग के कारण वहाँ पर आग लग जाती है, जिसमें सारे कॉकरोच मर जाते हैं और साथ में ननाओ भी मारी जाती है। फिर हम कोमाची को देखते हैं। आसमान में बहुत ही ऊपर उड़ने के कारण उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है और दोनों मार्स की जमीन पर गिर जाते हैं। कोमाची का साथी बहुत जख्मी हो गया था, इसलिए वो कोमाची को कहता है कि तुम्हें अर्थ पर वापस जाना होगा और उसकी मौत हो जाती है। इधर कॉकरोच का लीडर जो कोमाची को खत्म करना चाहता था वो अभी तक जिंदा होता है और उसे मारने आगे बढ़ता है।
लेकिन कोमाची अपने दोस्त की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो गया था, इसलिए वो एक ही पंच में उस लीडर को ज़मीन पर गिरा देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। इसके बाद कोमाची वापस स्पेसशिप में जाता है और देखता है कि जो मेंबर उस एग को लेकर धरती पर जा रहा था और शिप क्रैश हो गया था, वो अभी तक जिंदा है। वो मेंबर कोमाची को गन पॉइंट पर लेता है और गोली चला देता है, लेकिन गोली कोमाची को नहीं बल्कि उसके पीछे जो कॉकरोच होते हैं उन पर चलाता है, मतलब कि वो कोमाची के साथ मिल जाता है। फिर दोनों उस बड़ी सी शिप के कैप्सूल में बैठकर टेक ऑफ करते हैं। कॉकरोच का लीडर और उसके साथी इन्हें जाते हुए देख रहे थे। सारे कॉकरोच उन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उनका लीडर उन्हें रोक लेता है क्योंकि कोमाची ने भी उसकी जान बख्शा था। वो दोनों को जाने देते हैं। वही अर्थ पर हम उसी हेड को देखते हैं जिसने सबको यहाँ पर भेजा था। उसे पता चल गया था कि उनका पूरा मिशन फेल हो गया है। सरकार को भी उसके इरादों के बारे में पता चल गया था कि उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबका इस्तेमाल किया और उसी के कारण काफी सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट का एक ऑफिसर जो उस मिशन का हिस्सा थी और उस हेड को उसके बारे में पता नहीं था, वो उस हेड पर गोली चलाती है, लेकिन वो अपनी एडवांस पावर से उस गोली को रोक लेता है और उसके तरफ एक मकड़ी फेंकता है जिसके अंदर से पॉइजन निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर कोमाची और उसके साथी को दिखाया जाता है जो अर्थ पर लैंड करने वाले होते हैं। कोमाची अपने साथी को कहता है कि धरती पर लैंड करने के बाद मैं अपने सभी मरे हुए साथी के याद में एक ग्रेवयार्ड बनाऊंगा और दोबारा मार्स पर जाऊंगा। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।